नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह और सबसे पहले आज आपको दो तस्वीर दिखा देते हैं। दरअसल पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो 15 अप्रैल की है। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में मेडिकल के लिए ले जाते वक्त माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या कर दी गई है। उसकी तस्वीर आप देखिए। और इस हत्याकांड में 3 आरोपी शामिल थे जो पत्रकार बनकर पहुंचे थे और मीडिया के कैमरों के सामने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो आज की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ कोर्ट की है। दोपहर करीब 4 बजे पेशी पर आए पश्चिम यूपी के कुख्यात बदमाश संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की कोर्ट परिसर के अंदर ही गोलियों से भून करके हत्या कर दी जाती है। संजीव जीवा की हत्या करने वाला आरोपी वकील की ड्रेस में कोर्ट में पहुंचा था और हत्याकांड के बाद कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, मगर कोर्ट परिसर में हुए इस शूटआउट में एक बच्ची समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हत्या कोर्ट कैंपस में हुई है, लिहाजा अब सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। विपक्ष ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो वहीं सरकार की तरफ से इस मामले की पूरी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। सरकार के मंत्रियों का कहना है कि संजीव जीवा हत्याकांड के पीछे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। संजीव उर्फ जीवा, उनको गोली मारी गई और उनको मृत घोषित किया गया है। और जो एक और बच्ची थी वहाँ पर, लगभग 8 से 10 साल की बच्ची थी, उसको भी चोट लगी है उसकी और वो केजीएमयू में भेजी गई है। गोली मारा, उसको पकड़ा गया है, उसको भेजा गया है। बाकी पूछताछ में निकल के आएगा कौन था, क्या मोटिव था, वो सब जानकारी जैसे जैसे मिलेगी आपको। ये सिर्फ पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी का रिजल्ट है और ये अपराधियों को शरण दे रही है, अधिवक्ताओं को खिलौना समझती है। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। तो सबसे पहला सवाल क्या आज के इस हत्याकांड के बाद उठ रहा है, ये हम आपको बताते हैं। हत्यारा विजय मोहरा, पीछे किसका चेहरा? ये सबसे पहला सवाल आज जो पूछा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कचहरी में घुस करके इसने गोली मारी है उस पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा सवाल है अपराधी का मर्डर, क्या है आखिर पूरा सच? तीसरा सवाल, हत्या के पीछे मकसद क्या है, किस मोटिव की वजह से हत्या की गई है? चौथा सवाल, कोर्ट में कैसे पहुंचा हथियार? सबसे बड़ा सवाल है ये, कचहरी में कैसे हथियार पहुंच गया और ये वकील की वेश में पहुंच गया कोर्ट के भीतर और वहां अंधाधुंध इसने फायरिंग शुरू कर दी है। 4 अहम सवाल है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। कपिल श्रीवास्तव हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, अशोक धर द्विवेदी हैं पूर्व आईपीएस हमारे साथ, प्रसन्न कुमार विधायक है आरएलडी से, और प्रांशु दत्त द्विवेदी हैं एमएलसी ब्रह्मदत्त द्विवेदी के भतीजे, और नीतीश पांडे हैं कोर्ट परिसर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, नरेंद्र शुक्ला वकील और सुनील त्रिपाठी भी वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करूं, मैं रुख करना चाह रही हूं प्रांशु दत्त द्विवेदी जी का। आज जो हुआ लखनऊ के एससी एसटी कोर्ट में, इससे क्या आपको, आपके परिवार को इंसाफ मिला और यही एक तरीका है इंसाफ पाने का? नहीं, देखिए, जो भी घटना आज हुई तो एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, एक विधायक के नाते मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग उसको कंडेम करते हैं और एसआईटी गठन हो गया। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भी इस घटना के पीछे जो शूटर पकड़े गए हैं सारा सच निकल के आएगा और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में इंसाफ दिलाएगी। इस तरीके की घटनाएं जिस प्रदेश में हो रही हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है। उस प्रदेश की सरकार सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी लॉ एंड ऑर्डर बताती है। बीते कुछ वक्त में हमने देखा है कभी किसी की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है, कभी पेशी के दौरान कचहरी में घुस करके हत्या कर दी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर पे फिर सवाल जो उठ रहे हैं वो कितना लाजमी है? नहीं, जो भी लोग अगर कहीं लापरवाही किसी पुलिस वाले की किसी की भी हो, ये सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है।
चाहे अपराधी हो चाहे पुलिस वाला हो, कानून सबके लिए बराबर है। कहीं भी ढिलाई हुई है तो वहां उसको ठीक करके और निश्चित तौर पे दोषी हैं उनको चिन्हित करके हमको लगता है योगी जी के नेतृत्व में सरकार कार्रवाई करेगी। तो प्रांशु दत्त जी, आपकी बातों से एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि अपराधी को जिस तरीके से अपराधी ही अंजाम तक पहुंचा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ये धत्ता बताते हुए चीजें कर रहे हैं जिस पर सरकार कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई है। ये तरीका नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर मैंने अपनी बात में पहले ही कहा कि कानून के अंतर्गत जो भी निर्णय होता है उसमें हम सम्मान करते हैं। इस घटना से हमारे परिवार, इस व्यक्ति से हमारे परिवार में ब्रह्मदत्त जी की हत्या भी जुड़ी हुई थी। 10 फरवरी 1997 को जो ब्रह्मदत्त जी की हत्या हुई थी उसमें भी ये व्यक्ति जो है नामजद था, चार्जशीटेड हुआ, उसके बाद इसको सजा मिली, लोअर कोर्ट से मिली और हाई कोर्ट से भी मिली। और ये घटना नहीं, मुझको लगता है ऐसी दर्जनों घटनाओं में शामिल था। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग कानून में विश्वास करते हैं, लेकिन तमाम सारे ऐसे पीड़ित लोग होते होंगे जिनकी हाय लगती होगी, जो इनकी धमकियों में जिनको गवाही देने को नहीं मिलती होगी, ये सब लोग भी कहीं ना कहीं रोते होंगे, इनकी आत्मा परेशान होती रहोगी और ईश्वर के पास जाते होंगे। तो मुझको लगता है कि हम सब लोग इस चीज में निश्चित तौर पर मानते हैं कि जो हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तमाम सारे गरीबों भी जो है कहीं ना कहीं न्याय मांगते होंगे। मुझको लगता है उनको न्याय जो है ईश्वर ने कहीं ना कहीं सुना है। देखिए, आप उस ऐसे परिवार से है जिसने इस पीड़ा को सहा है, जिसने जो इस पीड़ा से गुजरा, अपना खो दिया, उसके बाद आपको पता है कि हत्यारा कौन है, कौन इसमें शामिल है, उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा भी दिलवाने की कोशिश की जाती है, मिलती भी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस तरीके से उसके दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देने की खबरें जब सामने आती है तो मैं उस चीज को भी समझना चाहूंगी। कानून व्यवस्था पर भी हमने बात कर ली है। जब एक परिवार लंबी लड़ाई इंसाफ की लड़ता है और उसके बाद जब ऐसी खबरें सामने आती है, राजनीति अपनी जगह, परिवार के उस भाव को मैं समझना चाहूंगी यहां पर, क्योंकि जितने लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त आप दो ऐसी परिस्थितियों में घिरे हुए हैं कि कानून व्यवस्था को भी आप सही बता रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया की तरफ तहत हमें इंसाफ चाहिए, दूसरी तरफ आपको इंसाफ के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, इतना इंतजार करना पड़ा। देखिए, मैंने अभी कहा, और द्विवेदी जी की हत्या में उनके हत्या के बाद उनके बेटे मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, मैं तो छोटा था, 97 में 14 साल का रहा हूँ, तब से लेकर अभी तक उनकी लड़ाई मैंने देखी। कैसे गवाही के समय उनको धमकाया जाता था, डराया जाता था, लेकिन चूंकि परिवार एकजुट था, किसी तरह लड़ते रहे और इंसाफ मिला। सीबीआई से भी इंसाफ मिला और कोर्ट ने भी सजा दी, तो हम लोग कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि ऐसे तमाम सारे परिवार ऐसे भी हैं जो इनसे लड़ नहीं पाते हैं, जो हार मान लेते हैं, जिनको अपनी जान का डर होता है, तो वो भी बेबस होते हैं। ये भी एक एंगल है। मैं आज एक परिवार के सदस्य से बात कर रही हूं जिसने अपना खो दिया। पहले और अब के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, इस वक्त की स्थिति के बारे में अगर मैं उस परिवार से जानना चाहूं तो क्या राय होगी? देखिए, मैं अभी टीवी में देख रहा था, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस सरकार की कानून व्यवस्था प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इसी सरकार में अभी 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा हुई। और मुख्तार अंसारी, उनका बेटा, जिस गठबंधन चुनाव लड़ा वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। ब्रह्मदत्त जी की भी हत्या में जो लोग शामिल थे वो हत्या से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी में थे। और समाजवादी पार्टी सरकार में उत्तर प्रदेश में कितनी हजारों हत्याएं हुई हैं, कितने लोगों के सर धड़ से अलग किए गए हैं, किसी छिपा नहीं है। तो कम से कम कानून व्यवस्था के नाम पर अखिलेश यादव कुछ ना बोले तो ही अच्छा होगा। योगी जी ने एक मॉडल प्रस्तुत किया है, और चाहे ये घटना हो चाहे कोई भी घटना हो, किसी अपराधी के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी, जैसे औरों के लिए करती है वैसे इसमें भी कार्रवाई करेगी।